हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं आत्मकथा की है एक पुस्तक की आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब होता है कि अपनी कथा, और यहाँ पर हमने लिखा है एक पुस्तक की आत्मकथा। पुस्तक अपनी कथा नहीं कह पाएगी, तो आपको अपने आप को मानना है कि आप एक पुस्तक हैं और इस तरह से निबंध की शुरुआत करनी है। तो हम शुरू करेंगे अपने आप को किताब मानते हुए। तो मैं एक पुस्तक हूँ, मेरे ऊपर लगे नीले रंग की जिल्द पर, जिल्द का मतलब होता है कवर पेज, जैसे बुक के ऊपर कवर लगाते हैं उसे हम कहते हैं जिल्द। जिल्द पर छपे सुनहरे अक्षर को देखकर तुम्हें बड़ी जिज्ञासा हो रही है। जिज्ञासा का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हो, बहुत ज़्यादा हमें बेचैनी हो, तो उस बेचैनी को कहते हैं जिज्ञासा हो रही है। मेरे जीवन की कहानी सुनने के लिए तुम उत्सुक हो उठे हो, ठीक है तो सुनो। मैं एक पुस्तक हूँ, मेरे ऊपर लगे नीले कलर के कवर पेज पर सुनहरे अक्षर को देखकर आपके मन में जिज्ञासा उठ रही है कि आप मेरे बारे में जानना चाहते हो, आप मेरे बारे में जानना चाहते हो और आप उत्सुक हो रहे हो। तो चलो मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। ये है आपका फर्स्ट पैराग्राफ, जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना। ये पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है, ये आपको अच्छी तरह से लिखना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको इस तरह से लिखना है कि टीचर को ये चीज़ पढ़ के अट्रैक्टिव लगे। प्रस्तावना 5 से 6 लाइन की होनी चाहिए। ये अगला पैराग्राफ देखते हैं। मुझे यह सुंदर शरीर और आकर्षक रूप प्रदान करने का श्रेय प्रकाशक को जाता है। प्रकाशक का मतलब होता है कि जो बुक को छापता है और उसे पूरे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसे कहते हैं प्रकाशक। तो इस तरह मेरा जो शरीर है, इतने अच्छी तरह से मुझे डिज़ाइन करना और मुझे इस तरह से बनाने का काम जो किया है, वो किसने किया है? प्रकाशक ने किया है। एक अध्ययनशील व्यक्ति ने मुझे तैयार किया। उन्हें विद्यार्थी जीवन से ही अलग अलग विषयों को पढ़ने का शौक था। वे हर पुस्तक से प्रेरणा देने वाले वाक्य तथा कविता एक बड़ी सी पुस्तक में लिख लिया करते थे। मुझे बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? मुझे बनाने वाले व्यक्ति एक अध्ययनशील व्यक्ति थे। अध्ययनशील को हम अपनी भाषा में कहते हैं पढ़ाकू। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने तैयार किया। वे जब छोटे थे, बचपन से ही उन्हें अलग अलग प्रकार की विषयों की पुस्तकों को पढ़ने का शौक़ था, और वो शौक़ की वजह से वे जब भी कोई लाइन उन्हें अच्छी लगती थी तो वो उस लाइन को एक बड़ी सी पुस्तक में लिख लिया करते थे। देखिए, वे हर पुस्तक से प्रेरणा देने वाले वाक्य और कविता एक बड़ी सी पुस्तक में लिख लिया करते थे। इसी तरह से उनके पास अच्छी बातों का, प्रेरणा देने वाली बातों का संग्रह तैयार हो गया, और इस तरह से लिखते लिखते उनके पास एक बहुत ही सारा संग्रह वाक्यों का, शब्दों का और अच्छी अच्छी बातों का, मोटिवेशन देने वाली बातों का एक अच्छा सा संग्रह तैयार हो गया। उनमें से बहुत से वाक्यों को चुनकर उन्होंने मेरा निर्माण किया, और उन्हीं बुक में से, उस बुक में से उन्होंने बहुत सारे वाक्य, बहुत सारे शब्दों को लेकर मेरा निर्माण किया, मुझे बनाया। उसके बाद उन्होंने मेरा नामकरण किया, जीवन का सार। फिर उन्होंने मेरा नाम रखा। मेरा नाम क्या रखा उन्होंने? जीवन का सार। और मुझे एक प्रकाशक को सौंप दिया। प्रकाशक का मतलब मैंने बताया था अभी आपको, एक प्रकाशक वो होता है जो पुस्तकें छापता है। तो मुझे प्रकाशक को सौंप दिया। प्रकाशक महोदय मुझे पाकर खुशी से उछल पड़े और बोले, मैं इसी प्रकार की पुस्तक प्रकाशित करने के लिए उत्सुक था। वे जब मुझे देखे, उन्होंने जब मुझे देखा, मुझे पाकर वो खुशी से उछल पड़े, और उछलते हुए उन्होंने कहा कि मैं इसी प्रकार की पुस्तक ढूंढ रहा था, आज तुमने मुझे लाकर दे दी, अब मैं इसे छापूंगा। उन्होंने मुझे छापा, सजा धजा कर सुंदर रूप प्रदान किया, और कुछ ही समय में मेरी हजारों प्रतियां बेच डाली। उन्होंने मुझे छापा, और छापने के बाद मुझे अच्छा सा सजा धजा कर सुंदर रूप दिया, और कुछ ही समय जैसे कि बहुत कम समय में मेरी हजारों कॉपियां बेच डाली। आगे देखते हैं, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ खत्म हुआ। थर्ड देखते हैं पैराग्राफ। एक दिन तुम्हारे पिताजी मुझे खरीद लाए, और उन्होंने कोने वाली बड़ी अलमारी में मुझे अन्य पुस्तकों के बीच रख दिया। एक दिन क्या हुआ, तुम्हारे पिताजी
दुकान पर गए और मुझे खरीद कर लेकर आए, और ख़रीद कर लाने के बाद मुझे घर के कोने पड़ी बड़ी वाली अलमारी में जाकर बाकी पुस्तकों के बीच में रख दिया। मुझे उन ग्रंथों और बड़ी बड़ी पुस्तकों के बीच रहने का सौभाग्य मिला। उस अलमारी में उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ रखे थे, बहुत सारी पुस्तकें रखी थी। उसमें उन्होंने रामचरितमानस, रामायण और इस तरह की बहुत सारी पुस्तकें रखी थी, जिनके बीच रहने का सौभाग्य मुझे भी मिला। तुमको पता है, मुझे उस समय बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब तुम्हारे पिताजी या उनके मित्र मेरे पन्नों को उलट पलट कर अपनी मनचाही लाइन ढूंढ निकालते हैं और खुश होते हैं। तुमको पता है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है उस समय जब तुम्हारे पिताजी और उनके मित्र मुझे लेकर बैठते हैं और मुझे ओपन करते हैं, खोलते हैं और देखते हैं, अपनी मनचाही लाइनें ढूंढते हैं जो उन्हें लाइन चाहिए होती है, जिस लाइन का मतलब वो ढूंढ रहे होते हैं। और जब वो लाइन मिल जाती है तो उन्हें जब बहुत ही आनंद मिलता है, वो देखकर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। जब मैं देखती हूँ कि मेरी लाइनें विद्वानों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है तो मुझे अपने आप के होने पर गर्व होता है। और जब मैं देखती हूँ कि इतने विद्वान मेरे सामने बैठे हैं और इन सब के लिए मैं कुछ काम आ रही हूँ, मेरे वजह से इनका काम हो रहा है, तो मुझे अपने आप के होने पर बहुत ही गर्व होता है। तो ये एक पैराग्राफ खत्म होता है। अगला देखते हैं पैराग्राफ। तुम्हारे पिताजी को ज्ञान की अच्छी पुस्तकें संग्रह करने का बहुत शौक है। कुछ पुस्तकें तो वह स्वयं खरीद लाते हैं और कुछ उन्हें तोहफे में मिल जाती है। तुम्हारे पिताजी को पुस्तकें जमा करने का, अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकें जमा करने का शौक़ है, और इसलिए वे जब भी जाते हैं तो एक कहीं न कहीं से पुस्तक खरीद कर लेकर आते हैं, और कभी कभी तो उन्हें तोहफे में बहुत सारी किताबें मिल जाती हैं। कई पुस्तकें तो बड़ी दयनीय दशा में हैं। दयनीय का मतलब होता है बुरे हालात में, अच्छी कंडीशन जब नहीं है उसे कहते हैं दयनीय दशा। उनकी हालत खराब है। अपनी इन बहनों की दुर्दशा देखकर मेरा हृदय अज्ञात आशंका से काँप उठता है। दुर्दशा का मतलब बुरे हालात, बुरी कंडीशन। तो मेरी ही तरह बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पर हैं जो अलमारी में पड़ी हुई हैं, जिन्हें यूज़ अब नहीं किया जाता, और उन्हें इस अवस्था में देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है, क्योंकि उनके ऊपर धूल मिट्टी जम चुकी है, उनके पन्ने हिल रहे हैं, और इस तरह से मैं कभी कभी मुझे डर लगता है और मैं एक अज्ञात आशंका से मेरा हृदय काँप उठता है। अज्ञात आशंका का मतलब कि जैसे कि कभी हो सकता है कि रद्दी वाला आए और उसे मालकिन या मालिक उसे इन्हें दे न दे, और देने के बाद कहीं इन्हें फाड़ा जाए या फिर इन्हें नष्ट कर दिया जाए। तो इसलिए मेरा हृदय आशंका से काँप उठता है। ये पैराग्राफ खत्म होता है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। एक दिन मैं भी बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी। तुम्हारे पिताजी की अनुपस्थिति में तुम्हारे छोटे भाई ने मुझे अलमारी में से निकाल लिया। मैं भी एक दिन मुसीबत में पड़ गई थी। एक दिन तुम्हारे पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे। उस समय तुम्हारे छोटे भाई ने अलमारी से मुझे निकाल लिया। उसके बाद तुम्हारे पिताजी की नकल करते हुए शॉल ओढ़कर मुझे गोद में लेकर उनके आराम करने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने क्या किया? सेम तुम्हारे पिताजी की तरह, जैसे तुम्हारे पिताजी आराम करने वाली कुर्सी पर मुझे लेकर बैठते हैं शॉल ओढ़कर और पढ़ते हैं, उसने क्या किया? अपने पिताजी की नकल करते हुए मुझे आराम कुर्सी पर लेकर बैठ गया। उसी समय तुम्हारी छोटी बहन भी वहां आ पहुंची। दोनों मिलकर तेजी से मेरे पन्ने पलटने लगे, और उसी समय तुम्हारी छोटी बहन भी वहाँ पर पहुँच गई। दोनों मिलकर मेरे पन्नों को तेज़ी से पलटने लगे, और इस तरह से पलट रहे थे। और उस समय मुझे डर लग रहा था कि आज मेरा अंग भंग होकर रहेगा। मेरा अंग भंग होकर रहेगा मतलब मैं डर गई और मुझे लगा कि आज तो पक्का मेरा अंग भंग होकर रहेगा। अंग भंग होना मतलब कि मैं एक पुस्तक हूँ तो मेरे पन्ने फट जाएंगे, कहीं ना कहीं से फटेंगे या फिर लूज़ हो जाएंगे। इस तरह से आज मेरे अंग भंग होना तय है, ये ऐसा मुझे लगा। लेकिन इतने में सौभाग्य से तुम्हारी माँ वहाँ आ गई। उन्होंने मेरी दुर्दशा होते देख उन दोनों को डांटा। दुर्दशा का मतलब होगा मेरे ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, मुझे जिस तरह से खींचा जा रहा था, पलटा जा रहा था, उसे हम कहेंगे दुर्दशा। तो सौभाग्य से उस समय तुम्हारी माँ वहाँ पर आ गई और उन्होंने दोनों को डांटा, तुम्हारे भाई और बहन को, और मुझे उनके हाथों से
लेकर फिर से अलमारी में रख दिया और मुझे उनके हाथों से ले लिया और पुनः मुझे जाकर अलमारी में रख दिया। आज भी उस भयानक घटना की याद आने पर मेरी आत्मा काँप उठती है। वह घटना जब भी मैं याद करती हूँ तो मेरी आत्मा काँप उठती है, मैं डर जाती हूँ। तो दोस्तों हमने एक और पैराग्राफ ख़त्म कर दिया है। ये है आखिरी पैराग्राफ जो कि है निष्कर्ष। आपने पूरी कहानी लिख दी है। उसके बाद हम अंतिम लाइन पर आएंगे। अंतिम पैराग्राफ, मैं अपने आप को परम भाग्यशाली मानती हूँ कि ऐसे आदरणीय व्यक्ति ने मुझे अपने संग्रहालय में आश्रय दिया है। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मतलब खुशनसीब समझती हूँ कि ऐसे परम आदरणीय व्यक्ति ने मुझे अपने संग्रहालय मतलब लाइब्रेरी जहाँ पर बुक रखी जाती है, तो अपने घर की एक लाइब्रेरी में मुझे एक जगह दी, रहने के लिए जगह दी। अब तो यही कामना है कि इसी घर की प्यार भरी छाया में मेरे जीवन के बचे हुए दिन बीते और यही मैं अंतिम सांस लूँ। अब मेरी यही कामना एक ही इच्छा है कि अब मैं इस घर के प्यार भरे वातावरण में रहूं और यहीं पर मैं अपनी अंतिम सांस। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा आत्मकथा लिखते कैसे हैं। लिखने के लिए हमें शुरुआत कैसे करनी है, प्रस्तावना से। प्रस्तावना 5 से 6 लाइन की होगी जिसके अंदर आप जो भी टॉपिक ले रहे हैं उसके बारे में आपको जिज्ञासा पैदा करें, ऐसी 5 से 6 लाइन लिखनी है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था कि मैं एक पुस्तक हूँ, मेरे ऊपर लगे नीले कलर के कवर पर सुनहरे अक्षर देखकर आपको मेरे बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा हो रही होगी। क्या आप मेरी कहानी सुनना चाहोगे? तो सुनो। इस तरह से आपको किसी भी टॉपिक पर लिखना है कि सामने वाले को सुनने की जिज्ञासा पैदा हो। उसके बाद हमने पुस्तक के बारे में लिखा कि पुस्तक का जन्म कहाँ हुआ, उसे किसने बनाया, और उसके बाद फिर पुस्तक की 2-3 घटनाएं जो उसके साथ घटित हुई थी, और उसके बाद अंतिम इच्छा क्या थी पुस्तक की, वो निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि उसकी अंतिम इच्छा क्या है। तो दोस्तों इस तरह से ये निबंध पूरा होगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिखकर आपको बोर्ड पर अच्छी तरह से दिखाया कि आपको लिखना कैसे है, आपको किस तरह से इसको सजाना है और अच्छी तरह से लिखना है जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के एक नए निबंध के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।